तो डियर स्टूडेंट, अभी हमने आपको व्हाट्सअप व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर मतलब इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया। अब इसको आपको समझा देते हैं सॉफ्टवेयर होता क्या है, कंप्यूटर में हमारे सॉफ्टवेयर का काम क्या है। ठीक है, तो इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों होती है हमारे कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर के बिना क्या हमारा कंप्यूटर चल सकता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों में यूजर की ज़रूरत को ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स द्वारा तैयार कराती है। इसमें कुछ फ्री में उपलब्ध होता है तथा कुछ के लिए चार्ज देना पड़ता है। जैसे आपको फ़ोटो से संबंधित कार्य करना हो तो उसके लिए फ़ोटोशॉप, या कोई वीडियो देखना हो तो उसके लिए मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है। सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों को किया जा सकता है। कंप्यूटर में दो भाग होते हैं, पहला हार्डवेयर कहलाता है जबकि दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जो एक निश्चित कार्य करते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, प्रोजेक्टर इत्यादि। इसके विपरीत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह है जो इन हार्डवेयर के कार्यों को निर्धारित करता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेजेंटेशन इत्यादि आते हैं, जो हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करते हैं। यदि हार्डवेयर की तुलना कंप्यूटर के शरीर से की जाती है तो सॉफ्टवेयर की तुलना कंप्यूटर के दिमाग से की जाती है। जिस प्रकार दिमाग के बगैर मानव शरीर बेकार है, ठीक उसी प्रकार सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। उदाहरण के लिए हम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इंटरनेट आदि का प्रयोग करते हैं। इन सबको चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि विदाउट सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं चल सकता है। कंप्यूटर जो खाली डिब्बा हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इज ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। कंप्यूटर ऑन होने के बाद सॉफ्टवेयर सबसे पहले रैम में लोड होता है। कंप्यूटर ऑन होने के बाद सॉफ्टवेयर सबसे पहले रैम में लोड होता है तथा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एग्जीक्यूट करता है, मतलब सीपीयू में एग्जीक्यूट करता है, मतलब एग्जीक्यूट मतलब क्रियान्वित करता है, मतलब प्रोसेस करता है। यह मशीन लैंग्वेज में बना होता है, यह मशीनी लैंग्वेज में बना होता है, जो एक अलग प्रोसेसर के लिए विशेष होता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज तथा असेंबली लैंग्वेज में भी लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता मतलब हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। यदि इसमें सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए
तो कंप्यूटर एक डिब्बे के समान रह जाएगा। यह डिब्बा उस समय तक कार्य नहीं कर सकता जब तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड न किया जाए। इसका अर्थ है कि कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पत्र को टाइप कर रहे हैं अथवा ग्राफिक चार्ट निर्मित करना, एक प्रस्तुति का निर्माण करना या अपने कार्यालय संबंधी व्यक्तिगत डाटा का प्रबंधन करना चाहते हैं तो आपको फिर से अलग अलग उद्देश्यों के लिए कई अलग अलग सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता पड़ेगी, जिन्हें अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि आपका कंप्यूटर वायरस से संक्रमित है, मतलब यदि आपका कंप्यूटर वायरस से संक्रमित है तो आपको यूटिलिटी नामक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यूटिलिटी नामक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। संक्षेप में, यदि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तथा आप निर्विघ्न काम करना चाहते हैं, निर्विघ्न मतलब बिना बाधा के, बिना विघ्न के, तो आपको समय समय पर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर चालू करने के लिए, पत्र टाइप करने के लिए, चार्ट का निर्माण करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए। ये सब जितने भी हैं सॉफ्टवेयर, इन सब पे काम करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, इन सब का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर खाली डिब्बे की तरह रहेगा, कोई काम नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो डियर स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? जैसा कि हमने बताया, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा कि इमेज में दिख रहा है, 2 प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 भागों में विभाजित करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक तीसरा भी आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को प्रबंध एवं नियंत्रण मतलब कंट्रोल करता है, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके। यह कंप्यूटर सिस्टम का स्पष्ट उदाहरण है। यह कंप्यूटर सिस्टम का स्पष्ट उदाहरण है।
तो बच्चों कंप्यूटर सिस्टम का स्पष्ट उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे हैं जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। शॉर्टकट में सिस्टम सॉफ्टवेयर डिफिनेशन क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वे हैं जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर को नॉन वोलाटाइल स्टोरेज यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर को नॉन वोलाटाइल स्टोरेज जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट में स्टोर किया जाता है तो इसे सामान्यतः फर्मवेयर का नाम दिया जाता है। संक्षेप में सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर, ठीक है, etc। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चालू करने के बाद लोड किया जाता है, अर्थात यह कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम है। यह कंप्यूटर को बूट करने के अलावा दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए आवश्यक होता है। दूसरा आता है कंपाइलर। कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। ये कोड एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं। प्रोग्रामर इस एक्जीक्यूटेबल्स ऑब्जेक्ट्स फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी करने के बाद एग्जीक्यूट करता है। ठीक है बच्चों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर तथा कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर तथा कंप्यूटर को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, ये समझ में आया? तो आगे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी होती है। यदि कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर मात्र एक डिब्बा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम आते हैं, जैसे निम्नलिखित हैं: MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS पेंट। ठीक, तो बच्चों आता है इसमें हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिजाइन किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं। डिफिनेशन है डियर स्टूडेंट, यूटिलिटी के डिफिनेशन क्या है सुनिए ध्यान से। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं तथा उसे और कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। विभिन्न प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे है डिस्क डिफ्रेगमेंटर,
स्कैन डिस्क, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, डिस्क चेकर, सिस्टम प्रोफाइलर्स, वायरस स्कैनर, डिस्क क्लीनर etc। तो बच्चों आसान शब्दों में सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों को किया जा सकता है। कंप्यूटर ऑन होने के बाद सॉफ्टवेयर सबसे पहले रैम में लोड होता है तथा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एग्जीक्यूट किया जाता है। कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने आपको सिस्टम के बारे में बताया, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए और सुनिए, फेयर बनाइए, नोट्स बनाइए तो और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।